हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमई एजुकेशन सर्विसेज। हम यहाँ एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हमने यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है, आप चैनल पर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के यूनिट 2 का टॉपिक 2 पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, इसकी हम मीनिंग देखेंगे, इसके हम टाइप्स देखेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड इज प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होते हैं, कंपनी कैसे काम करती है, इनमें ये कैसे काम करते हैं, हम एग्जांपल के साथ यहाँ डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। ऑर्गेनाइजेशन से हम समझते हैं एक संस्था, एक संगठन, एक समूह जो कोई भी काम को करता है सक्सेसफुली, उसे जनता के हित में। आपने देखे होंगे बहुत सारे एनजीओस चलते, एक संगठन है, वो बहुत सारे काम करते हैं बच्चों के हित में या एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये काम होता है संगठन का। हम उसको अपने दिमाग में लेकर ये टॉपिक को कवर करेंगे। अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। मीनिंग में हम देखते हैं कि जो एक कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी में जो टीम होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो टीम कैसे काम करती है, उसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका क्या रोल होता है, उसकी क्या पावर होती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि अगर एक टीम है वो काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रही है, तो अगर एम्प्लॉयज उसमें अलग अलग डिफरेंट टीम होगी, मार्केटिंग, फिनेंस, है ना, कोई क्वालिटी टेस्टर होगा, तो वो किसको रिपोर्ट करेगा। तो रिपोर्ट किससे करते हैं, सामने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर को, फंक्शनल मैनेजर को। ठीक है, डायरेक्ट सीईओ को तो नहीं करेंगे ना। टीम का एक स्ट्रक्चर होता है, एक हर एक डिपार्टमेंट का एक बॉस होता है। ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन एक टीम है, एक स्ट्रक्चर है, वो कैसे काम करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या पावर होती है, वो कैसे वर्क करवाता है। ठीक है, रिपोर्ट किसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स देखेंगे हम। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो कंपनी होती है, एक कंपनी में डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट मतलब हर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। अगर हम बात करें डिफरेंट डिपार्टमेंट की, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ले लीजिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक कंपनी, बिकॉज हर फील्ड में वो काम करती है। हर डिपार्टमेंट में जो होता है वो अपने स्किल को लेकर, जो एम्प्लॉय होता है वो बेस्ट होता है, वो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्रोजेक्ट होता है हमारा, जो न्यू हमारा प्रोजेक्ट आया, उसके लिए न्यू टीम नहीं बनाते। ठीक है, न्यू टीम नहीं बनती है। जो ये ऑलरेडी टीम है, मार्केटिंग टीम, फिनेंस टीम, एचआर टीम, प्रोडक्शन टीम, इन्हीं को हम काम दे देते हैं कि मार्केटिंग आप संभालिए, इस प्रोजेक्ट का फाइनेंस का जो है कॉस्ट कितना लग रहा है, कितना आएगा, कितना बचना है, ये आप संभालिए, मैनेजमेंट आप संभालिए एंड प्रोडक्शन आप संभालिए। इसमें क्या होता है कि हम एक नई टीम नहीं बनाते, प्रोजेक्ट भले नया है लेकिन टीम वही है जो हम काम करती है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, हम इसको देखते हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर अथॉरिटी नहीं होता है, ओनली कोऑर्डिनेटर होता है। वो बताता है कि आपको काम कैसे करना है। इस प्रोजेक्ट को अगर आपको स्टार्ट से एंड तक सक्सेसफुली सक्सेस करना है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, सक्सेसफुली हमें प्रोजेक्ट को मार्केट तक लेकर जाना है, हमारे कंपनी का ग्रोथ करनी है, तो हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, ओनली कोऑर्डिनेटर होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के जरिए से वो आपको बताता है, आपकी टीम को गाइड करता है। सेकेंड है इसमें कि एम्प्लॉय फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करता है। जो एम्प्लॉय होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें टीम होगी, इसमें एम्प्लॉय होगी, इसमें मैनेजर होगा। तो क्या होगा, जो एम्प्लॉय है, जो वो काम करेगा, प्रोडक्शन में जो काम कर रहा है, फाइनेंस में जो काम कर रहा है, मार्केटिंग में जो काम कर रहा है, वो क्या करेगा, जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा या सही है गलत है, इसकी रिपोर्ट किसे देगा, वो फंक्शनल मैनेजर को देगा। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर एम्प्लॉयज को काम देते रहता है, रोज रोज नए नए टास्क देते रहता है कि आज आपको इस पे काम करना है, आज अगर हमारी सेल्स कम हुई है तो कल टारगेट देके सेल्स को बढ़ानी है। ठीक है, प्रमोशन को बढ़ाना है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर एम्प्लॉयज को डे टू डे टास्क देता है, काम देते रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, अगर आईटी में कोई टीम है ना,
हम देखते हैं फिनांस टीम है, एडमिन टीम है, अलग अलग टीम है, सारी ये जो टीम है जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है वो क्या करेंगी, अगर अपने मन से काम कर रही है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर की बात नहीं सुन रहा है, वो जो टास्क दे रहा है वो कवर नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि वो जो प्रोजेक्ट हमने लिया है वो प्रोजेक्ट जरूर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, जो प्रोजेक्ट 2 साल पहले कंप्लीट होना था, जो प्रोजेक्ट समझ लीजिए कि 2026 में कंप्लीट होना था, वो आफ्टर 2 इयर्स उसे 2 साल और लग जाएंगे, क्योंकि सब अपने मर्जी के मालिक है, किसी को लगेगा वो काम करेगा, किसी को नहीं लगेगा वो नहीं करेगा। जो आज का काम है कल पे डिले होगा, कल का काम जो होगा वो नेक्स्ट डे पे डिले होगा। तो इसमें क्या होगा, वो जो प्रोजेक्ट है उनका डिले हो जाएगा, कंपनी का लॉस है इसमें, ठीक है। जो सामने ऐसे प्रोजेक्ट आया है वो नेक्स्ट बार और नहीं आएगा। अगर हम सेकंड की बात करें, प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास न्यू प्रोजेक्ट है, अगर आपके पास न्यू प्रोजेक्ट आया है कि आपको एक बहुत अच्छा कैफे इंटीरियर डिजाइन करना है उसका या कुछ भी, तो उसमें क्या होगा, अगर न्यू प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हम एक अपनी जो टीम है, मार्केटिंग, फिनांस, प्रोडक्शन, क्वालिटी टेस्टर, इन सब से जो बेस्ट है, ठीक है, इन सबसे जो बेस्ट एम्प्लॉय है उनको हम लेकर एक न्यू टीम बनाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के लिए न्यू टीम बनती है और जैसे ही वो प्रोजेक्ट सही टाइम पे खत्म हो जाता है, टीम एंड हो जाती है, ठीक है, प्रोजेक्ट खत्म, टीम खत्म, वो अपने काम में फिर से लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, हम बहुत अच्छा अचीव कर पाते हैं। ये कैसे काम करता है हम इसको देखेंगे। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके अंदर टीम आती है, सारी टीम आ जाती है, डिजाइनर, डेवलपर, टेस्टर, ठीक है, जितनी भी टीम आती है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर आती है। अगर हम दूसरी बात करें, ये डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। इसमें मेन रोल प्रोजेक्ट मैनेजर का आपको दिख रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर का यहाँ पे मेन रोल है, इसलिए जो काम है, जो टास्क है वो प्रोजेक्ट मैनेजर एम्प्लॉयज को देता है, एम्प्लॉयज उसे कंप्लीट करते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पर फंक्शनल मैनेजर का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट करता है, फंक्शनल मैनेजर को करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, आप देखो मैट्रिक्स से आप समझ रहे हैं मिक्स, मिक्स किसका मिक्स, फंक्शनल का एंड प्रोजेक्टाइज्ड का। फंक्शनल एंड प्रोजेक्टाइज्ड का मिक्स जो होता है वो होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या हो गया कि ऑलरेडी दो ऑर्गेनाइजेशन मिक्स है मैट्रिक्स में, तो इसमें क्या हो गया, 2 बॉस हो गए, एक फंक्शनल का, एक प्रोजेक्टाइज्ड का, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, इसमें 2 बॉस हो गए, वर्टिकल बॉस एंड हॉरिजॉन्टल बॉस। अब इसमें फंक्शनल एंड प्रोजेक्टाइज का मिक्स हो गया मैट्रिक्स, इसमें 2 बॉस हो गए, एक वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल। अब एम्प्लॉय कंफ्यूज होगा, वर्टिकल बॉस की सुने या हॉरिजॉन्टल बॉस की सुने। अब वर्टिकल बॉस क्या बॉस जो है, जिसमें आता है फंक्शनल मैनेजर। फंक्शनल मैनेजर क्या क्या देखता है कि सैलरी किसे देनी है, कितनी देनी है, ठीक है, कब तक देनी है, एंड जो प्रोजेक्ट है, कंपनी है, उसका प्रमोशन कैसे करना है, अगर उसकी सेल्स नहीं हो रही है या मार्केटिंग ठीक नहीं हो रही है, प्रमोशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो एम्प्लॉयज को कब कितनी ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, ये सारा कौन देखता है, ये देखता है फंक्शनल मैनेजर। एंड हॉरिजॉन्टल बॉस क्या होता है, इसमें आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर डे टू डे टास्क देता है, टीम का काम को इनहेंस करता है, उनके वर्क को इंप्रूव करता है, और जिससे क्या होता है, सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। दोनों बॉस के बीच में, फंक्शनल मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर के बीच, दोनों की बातें सुननी होती है एम्प्लॉय को। कभी प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ बोलता है, फंक्शनल मैनेजर कुछ बोलता है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय जो होता है वो बिल्कुल कंफ्यूज होता है कि किस टाइम पर किसकी सुने। फिर अगर प्रोजेक्ट मैनेजर का काम करता है तो फंक्शनल आके डांटता है, फंक्शनल मैनेजर का काम करता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर आके डांटता है। कभी कभी इस सिचुएशन में प्रोजेक्ट मैनेजर एंड फंक्शनल मैनेजर के बीच में लड़ाइयां भी हो जाती है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके भी 3 टाइप होते हैं। एक हो गया वीक मैट्रिक्स, बैलेंस मैट्रिक्स एंड स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स। ये टोटली डिपेंड करता है फंक्शनल मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर के काम पर। अब इसमें वीक मैट्रिक्स की बात अगर करें तो फंक्शनल मैनेजर पावरफुल होता है एंड प्रोजेक्ट मैनेजर इसमें वीक काम करता है। हम जैसे कि हम देख सकते हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम थी उसी ने नए प्रोजेक्ट पर काम किया, नई टीम नहीं बनी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ काम देता गया, एम्प्लॉय जो था फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करते गया, फंक्शनल मैनेजर ने ठीक से ध्यान नहीं दिया। इससे क्या हो गया कि वो जो काम 2 साल पहले कंप्लीट होना था वो 2 साल बाद कंप्लीट हो रहा है।
ठीक है। अगर बैलेंस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें इक्वल पावर होती है, ये बहुत मोस्ट कॉमन है कि फंक्शनल मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों साथ में काम करते हैं, प्रोजेक्टाइज मैनेजर, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स की, तो प्रोजेक्ट मैनेजर पावरफुल होगा एंड फंक्शनल मैनेजर वीक होगा इसमें। तो ये कैसे होगा कि देखो, अगर प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर रिपोर्ट करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर टास्क देता है, एम्प्लॉय डे टू डे एंड डे टू डे किसको जो टास्क कंप्लीट करता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को सारी डिटेल्स देता है, रिपोर्ट देता है, उसमें जो चेंजेस लाना है वो उनसे डिस्कस होता है, ठीक है। इनका सही कम्युनिकेशन बैठता है। इससे क्या होता है, जो कंपनी का प्रोजेक्ट है सही टाइम पर कंप्लीट होता है एंड कंपनी एकदम अपने पीक पॉइंट पे होती है, उसकी ग्रोथ होती है, यहाँ पे कोई भी डिले नहीं होता है। अगर हम देखते हैं कि देखो, संगठन का यही काम है कि वो जो काम ले वो समूह में एक साथ मिलकर वो काम करे। एक साथ मिलने से क्या होगा कि अगर एक काम आप 10 लोग मिलकर करेंगे तो वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा, गलतियां भी नहीं होगी, और आप अगर अपने बॉस की सुनेंगे, जो एक्सपीरियंस है, जो आपको लीड कर रहा है, अगर आप अपने लीडर की सुनेंगे तो वो काम को आप इजीली सही टाइम पर कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंपनी हो, रियल लाइफ हो या कहीं पर भी हो, आप इसे रियल लाइफ से कनेक्ट करिए तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में वीक पॉइंट क्या बन रहा है कि ऑलरेडी जैसे मान लो कि कोई काम कर रहा है, कोई मैकेनिक है, ठीक है, अब वो मैकेनिक है, वो कार का मैकेनिक है, जरूरी नहीं कि वो हर चीज का मैकेनिक है, वो हर चीज ठीक कर सकता है। अगर हमने सोच लिया कि नहीं, अब हमारे घर का फैन ठीक करना है, हमने उसे हायर कर लिया कि भैया कर दो, तो क्या करेंगे, वो यूट्यूब से देख के पता चल रहा है, यूट्यूब से देखकर वो फैन ठीक कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, काम डिले हो जाएगा और काम परफेक्ट भी नहीं होगा। तो एक टीम, अगर एक कंपनी में एक टीम है वो काम कर रही है तो वो प्रॉपर तरीके से करे, एम्प्लॉय सही तरीके से काम करने के बाद वो रिपोर्ट अपने बॉस को दे, रिपोर्ट देखने के बाद बॉस क्या करेगा, उसमें अगर कुछ चेंजेस लानी है तो वो चेंजेस लाएगा, या कंपनी के एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है तो वो ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग देने के बाद क्या होगा, एम्प्लॉय सही काम करेगा, सही टाइम पर वो काम कंप्लीट करेगा, प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या होगा कि हमारी कंपनी को नए नए प्रोजेक्ट और मिलेंगे, वो काफी सारे प्रोजेक्ट करेंगी, इससे क्या होगा, कंपनी की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो हमने इस टॉपिक 2 में ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसकी मीनिंग हमने देख ली कि ये टीम स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर की पावर क्या होती है, ये कैसे डील करता है, किसको कंपनी में कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये हमने देख लिया। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हमने इसमें पढ़ा है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर कब अथॉरिटी होती है, कब नहीं होती, कब कोऑर्डिनेटर होता है, ये हमने इसमें देखा है, ठीक है। इसमें हमने सेकंड देखा है प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड हमने देखा है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों का फंक्शनल एंड प्रोजेक्टाइज का मिक्स है, इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल 2 बॉस होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय कभी कभी इसमें कंफ्यूज होते हैं एंड फंक्शनल मैनेजर एंड प्रोजेक्टाइज मैनेजर का कभी कभी लड़ाई हो जाता है, कुछ कम्युनिकेशन इशू हो जाता है, क्योंकि वो कुछ और काम देता है एम्प्लॉय को एंड दूसरा बॉस कुछ और काम देता है। तो इसमें डिवाइड है कि वर्टिकल बॉस एंड हॉरिजॉन्टल बॉस के क्या क्या काम होंगे। एक का काम होगा सैलरी, प्रमोशन एंड ट्रेनिंग देना। सेकंड चीज, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होगा डे टू डे एम्प्लॉय को टास्क देना, ठीक है। इसके भी 3 पॉइंट होते हैं मैट्रिक्स के, हमने देख लिया, वीक मैट्रिक्स, बैलेंस मैट्रिक्स एंड स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स। आई होप कि आपको ये वीडियोस समझ आई हो, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो। और मैं कहूंगी अगर आप कल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आप क्या करें कि इसमें रियल लाइफ से जुड़े बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम देख रहे हैं, जो करेंटली अवेलेबल है, वो आप इसमें लिखिए, ज्यादा से ज्यादा लिखिए। इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।